बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 अगस्त का आगाज़ हो गया है हफ्ते के दिन का, लेकिन बात करेंगे कल 11 अगस्त जुमे के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम समाअत हुई। इमरान खान साहब की अडयाला जेल मुंतकली की जो दरख्वास्त है, और एक दरख्वास्त थी शेर अफजल मरवत साहब की कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाए DPO अटक के ख़िलाफ़ कि उसने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की। उनके पास उन्होंने हाई कोर्ट से ज़मानत करवा रखी थी, उसके बावजूद उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। ये मामला था। टोटल ये 52 मिनट की समाअत थी और 11:30 बजे ये समाअत तकरीबन ख़त्म हो गई थी उससे पहले। लेकिन अब जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ रात 1 बज चुका है, लेकिन ज़ाहिर है रात 1 बजे तो फ़ैसला नहीं आना था। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रात को 8, 9, 10 बजे तक फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन फ़ैसला नहीं आ सका। क्या वजूहात हैं? मेरे से अगर आप पूछें तो मेरा ख्याल है कि जो आखिरी 1.5 मिनट था उसमें जो एक वकील हैं इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, उन्होंने एक ऐसे इम्तिहान में डाल दिया अदालत को। उसके बाद अदालत को मुझे लगता है कुछ ना कुछ उसके ऊपर ज़रूर लिखना पड़ेगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। मामला क्या है उस पर बात करते हैं। आज यानी कल जुमे के दिन जब सुबह केस की समाअत हुई, आगाज़ हुआ, तो सबसे पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा कि क्या हुआ है मरवत साहब। तो मरवत साहब ने कहा कि वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आपने ऑर्डर में 3 नाम लिखे थे कि इनकी मुलाकात कराई जाए, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई, बल्कि हमारे ऊपर एक FIR कर दी गई है और ये कहा गया है कि हमने धींगा मुश्ती की है और हमने पुलिस एहलकारों के कपड़े फाड़े हैं। चीफ जस्टिस ने लाइटर नोट पर मुस्कुराते हुए कहा कि न्याजी साहब तो शरीफ लगते हैं, तो बाकी नहीं पता, यानी वो अज़राए मज़ा ही कह रहे थे उमैर न्याजी के बारे में कि वो तो शरीफ बंदे हैं, तो उनको असल में थोड़ा सा वो कर रहे थे मरवत साहब को। उसके बाद मरवत साहब ने कहा कि जज साहब को कि 30 साल वकालत के बाद सिपाहियों से हाथापाई करना हमारी ग्रेस और शान के ख़िलाफ़ है, और मैं प्री अरेस्ट जो है बेल करवा के गया था। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है कि मैंने उनको वो जो प्री अरेस्ट बेल का ऑर्डर था आपका, वो उनको दिखाया, उनके हवाले किया, जो वो दिखाया, और आपका जो ऑर्डर था मुलाकात वाला वो उनको हवाले किया, और हद तो ये कर दी कि वापसी पर मुझे गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई और मुलाकात भी नहीं कराई गई। उन्होंने आर्टिकल 10A का फिर जिक्र किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वकला का हक़ है कि जो भी उनका जिसकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो अगर जेल में है तो उससे वो मुलाकात कर सकें। और साथ ही उन्होंने कहा शेर मरवत साहब ने कि इन्होंने उस दिन FIR हम इसलिए की कि हम उस दिन ना जा सकें वहाँ पे और इमरान खान से मुलाकात ना कर सकें। और चीफ जस्टिस ने कहा कि जेल मेन्यू में तो बिल्कुल ये ममनू नहीं है वकला की मुलाकात। तो बहरहाल उन्होंने कहा इसको दूसरे केस के साथ सुनते हैं, क्योंकि एक और केस लगा हुआ था इमरान खान साहब की अडयाला मुंतकली वाली, ब्रेक हो गई। और उसके बाद जब समाअत शुरू हुई तो वफाक और पंजाब के वकला वहाँ पर मौजूद थे। हुकूमती वकील ने बताया कि क्यों इमरान खान साहब को अटक जेल जो है वो मुंतकिल किया गया अडयाला की बजाय। उन्होंने कहा कि अडयाला में 2100 कैदियों की कैपेसिटी है, लेकिन वहाँ पे 6000 से ज़्यादा, तकरीबन कुछ 6500 कैदी हैं, 300% ज़्यादा कैदी हैं वहाँ पे बहुत ख़तरनाक दहशतगर्द मौजूद हैं जो बम धमाकों में पकड़े गए, ख़ुदकुश हमलों में जो मुलविस थे, तौहीन मज़हब के मुलज़मान, मुजरमान, और PTI के भी बहुत से लोग वहाँ पर हैं। तो सिक्योरिटी बहुत मुश्किल है वहाँ पर, इसलिए इमरान खान को जो है वो अटक जेल मुंतकिल किया गया है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या जेल के अंदर वकला को रसाई नहीं होती। तो वकील जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा जी 7 अगस्त को इनके वकील मिले, यानी नईम हैदर पंजोता मिले, 14 पावर ऑफ अटार्नी हाई कोर्ट के लिए और 5 उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए पावर ऑफ अटार्नी दस्तखत करवाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या मुलाकात सिर्फ पावर ऑफ अटार्नी दस्तखत करवाने के लिए जो है वो कराई जा सकती है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि बदमज़गी ना हो। आप देखें ये शेर अफजल मरवत साहब के साथ जो हुआ, ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर आ गए हैं, उधर भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाए। उसके बाद जो सरकारी वकील हैं उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब रात 10 बजे एक दिन गए, कल ये 4:45 बजे गए, जबकि टाइम जो है वो 8 बजे से 2 बजे तक है, और फिर उसके बाद रूल्स पढ़े गए। और फिर ये भी कहा कि हफ्ते में 2 बार ही सिर्फ ओवरऑल मुलाकातें हो सकती हैं। तो पूछा गया कि ये कहाँ लिखा हुआ है, क्या जेल मैनुअल में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, लोकल अरेंजमेंट है। तो उन्होंने कहा शेर अफजल मरवत साहब ने कि इन्हें कहें कि ये SOP ही दिखा दें कि इनके बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने बताया कि कैसे उन्होंने भी जाके मिलने की कोशिश की, क्या क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया। इस मौके पर शेर अफजल मरवत साहब ने इस बात पर, जो सरकारी वकील ने कहा था कि एक दिन शेर अफजल मरवत रात 10 बजे मिलने के लिए आए, एक दिन 4:45 बजे आए, जबकि जेल का टाइम 6 बजे तक होता है, तो उस पर उन्होंने, या 8 से 2 होता है, तो वो आई लेट, तो इसलिए उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। उस पर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि हाई कोर्ट में गलत बयानी तौहीन अदालत होती है। इन्होंने कहा कि मैं 10 बजे और एक दिन 4:45 बजे वहाँ पे गया था, इनसे कहें कि बयान हल्फी दें, अगर ये बयान हल्फी दे देते हैं तो मैं इस अदालत से माफ़ी मांग लूँगा। इन्होंने मेरे ऊपर एक FIR की है, 8:40 तो खुद इन्होंने FIR में वकूए की लिखी है, तो ये अब कह रहे हैं कि मैं 10 बजे वहाँ पहुँचा हूँ, और जहाँ पर ये कह रहे हैं कि 4:45 पर मैं पहुँचा, उस दिन मैं 1:30 बजे डॉन और कैपिटल TV पर इंटरव्यू मैंने दिया कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर हर चीज़ बंद की हुई है। और उन्होंने कहा कि अगर आप
कहेंगे मैं वीडियोज़ आपके सामने रखूँगा, सबूत आपके सामने रखूँगा। इन्होंने गलत बयानी किया है और इनके ख़िलाफ़ आपको जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। तो उसके बाद शेरवतल मरवत ने कहा कि इस अदालत के सामने कभी ऐसा केस नहीं आया होगा जैसा ये केस है कि ये वकीलों से नहीं मिलने दिया जा रहा, वकीलों को नहीं मिलने दिया जा रहा। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान क्योंकि वहाँ पे है और इमरान खान की वजह से जो है वो हज़ीमत उठानी पड़ रही है सबको। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें इमरान खान जो है वो सियासतदान हैं और एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़ी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, ठीक है उनको सज़ा हुई है, लेकिन एक बैलेंस क्रिएट करना होगा और ये ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके हकूक़ जो हैं वो वायलेट हों। उन्होंने कहा कि वैसे तो मेरा ऑर्डर काफ़ी था, जो मैंने इनको ऑर्डर किया था कि आप जेल मैनुअल के मुताबिक आप जो है वो सहूलियात दें, लेकिन लगता है कि आप मुझे तफसील में चीज़ें जो हैं वो लिखनी पड़ेंगी। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि तो इन अदालत वाली बात की। उन्होंने कहा कि ये DPO इतना कानून से मावरा है कि आपके ऑर्डर्स को नहीं मानता, इतनी फस्तायत है और 48 घंटे में बेटर क्लास का फ़ैसला करना होता है जब दरख्वास्त होती है, 7 दिन से ये फ़ैसला नहीं कर रहे। और ये बड़ी मज़े का खेज़ बात है कि इमरान खान को इसलिए अडयाला नहीं मुंतकिल कर रहे कि वो जी वहाँ पे रश बहुत है। क्या एक इमरान खान की वजह से अडयाला ओवर क्राउडेड हो जाएगा? और फिर उन्होंने इमरान खान के डॉक्टर को मिलवाने वाली बात की। उस पर सरकारी वकील ने बताया कि उसका प्रोसेस ये है कि पहले तो उन्होंने कहा 5 डॉक्टर डिप्यूटेड हैं वहाँ पे और डॉक्टर हसन जवाद सुबह होते हैं। और लेकिन जब उनसे प्रोसेस पूछा गया कि अगर उनका जो इमरान खान साहब का ज़ाती मुआलिज है अगर वो मिलना चाहता है और वो चेकअप करना चाहता है तो उस पर उन्होंने कहा कि जी वो DHQ का एक बोर्ड बनेगा, वो रिकमेंड करेगा तो फिर ज़ाती मुआलिज को मिलने की इजाज़त दी जाएगी। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि डॉक्टर अदनान रोज़ाना नवाज शरीफ से मिलता था। चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल एक हाई प्रोफाइल कैदी को ये सहूलत मुयसर थी। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अगर ये कहते हैं कि नहीं मिलता था तो आप रिकॉर्ड मंगवा लें अडयाला से, आपको पता चल जाएगा कि कितनी बार डॉक्टर अदनान नवाज शरीफ से जाके मिलता था। और ये बताएं कि अगर इमरान खान को उसका वकील या ज़ाती मौली जाके मिल लेगा तो इनके कौन से राइट्स जो हैं वो मुतासर हो जाएंगे, ये जो मुखालफत कर रहे हैं। उसके बाद अगली बात ये की गई कि ये आगे पेज है। इसके बाद ये हुआ कि पेजेस मिक्स हो गए हैं यार, हाँ ये अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने इनको कहा था कि 2-2 3-3 लोग जाएं और 2-2 3-3 लोग ही गए हैं, जो मीडिया पे मैंने देखा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उन्होंने क्रिएट नहीं की, तो क्या मसला है। और फिर उसके बाद नैब की ज़मानतें खारिज होने का तज़किरा किया शेर अफजल मरवत साहब ने कि अब वो बेलें कैंसिल हो गई हैं, अब उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी डालेंगे, फिर ये शायद इमरान खान को लेके आएंगे, फिर ये सारी बात उन्होंने की। तो उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है बताएं, हम फरियाद कहाँ लेकर जाएँ, इस अदालत में आना है, इस अदालत में हमें इंसाफ देना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में परसों शानदाना गुलजार को जो है उठाया गया और मर्द और ख़वातीन की तफरीक ख़त्म हो चुकी है और ये सॉफ्ट अल्फाज से सुधरने वाले नहीं हैं। जनाब को जब तक जनाब जो हैं वो कानून के मुताबिक इनको हैंडल नहीं करेंगे। कुरान मजीद हम देना चाहते थे इमरान खान को जाए नमाज, उससे भी इनको मसला था, इन्होंने नहीं देने दी, उस पर हुकूमती वकील ने कहा ये दोनों चीज़ उनके पास मौजूद हैं। फिर उन्होंने कहा शेर अफजल मरवत साहब ने कि इमरान खान साहब इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं तो हम इंग्लिश वाला जो तर्जुमा है वो देना चाहते थे, उससे भी इनको तकलीफ थी, उन्होंने नहीं देने दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें ये तो बेसिक चीज़ें हैं और अगर उनको कोई मेडिसिन चाहिए, अगर वो रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, कोई ब्लड प्रेशर इस तरह की, तो आपको वो उनका राइट है, उनको मिलनी चाहिए चीज़ें। उन्होंने कहा नहीं जी उनको मेडिसिन भी वहाँ पर अवेलेबल है। उन्होंने पहली रात वो मेडिसिन का नाम लिया, शायद वो जो नींद वाली गोली होती है एल्प या कौन सी, तो उन्होंने कहा वो चाहिए थी तो वो भी उनको दी गई है। बेस्टर गोहर ने फिर वो जिक्र किया कि वीडियो की सहूलत फ्राहम की जा सकती है। उन्होंने कहा इनको इमरान खान साहब को दोबारा जो है वो पुलिस लाइन आप शिफ्ट करने का हुक्म दें, जैसे 9 मई को वो गिरफ्तार हुई तो रखा गया था ताकि वहीं पे अदालत लगे। हम वहाँ पे हमारे केसेस चलने हैं और 17 ज़मानतों के केसेस लगे हुए हैं, 15 अगस्त को वो सारे खारिज हो जाएंगे, लाहौर में लगे हुए हैं केसेस ये सारे, और इससे हमारे हकूक़ जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। उस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद एक ने कहा कि ये तो मैं अदालती हुक्म इस पर नहीं करूँगा। और फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने कहा ये अब हम बिल्कुल आखिरी उसमें आ गए हैं, जो आखिरी यहीं पे आके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट की बात करने के बाद शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि आप खाने के हवाले से जो है वो ज़रूर आप अहकाम जारी करें। तो हुकूमती वकील ने कहा कि ये बहुत रिस्की है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब ने वकील ने कहा कि अलग कुक रखा हुआ है हमने। हुकूमती वकील ने कहा कि जेल में एक अलग कुक है, वो खाना तो वही बनाता है जो जेल मैनुअल में उस दिन अलाउ होता है। मिसाल के तौर पे अगर जेल में कैदियों के लिए एक दाल बननी है तो इमरान खान साहब के लिए भी दाल ही बनेगी, लेकिन वो अलग बनती है और उसमें यह है कि उनके बर्तन अलग हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट आमिर फारूक साहब ने कहा कि देखें एक और हाई प्रोफाइल कैदी थे, उनको तो ये सहूलत मुयसर थी खाने वाली, यानी वो जिक्र कर रहे थे मियां नवाज शरीफ की तरफ इशारा कर रहे थे नाम लिए बगैर। और
उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि खाने में क्या रिस्क क्या है, तो वकील ने क्या कहा है कि ये ख़ुद बात कर रहे हैं कि स्लो पॉइजनिंग हो सकती है, मीडिया पे ये बातें कर रहे हैं, तो जो खाना बनता है उसको डीएसपी और मेडिकल ऑफिसर उस सारे मामले को देखते हैं और उनकी अप्रूवल के बाद इमरान खान साहब को खाना दिया जाता है। शरफत मरवत साहब ने कहा कि ये वही डीएसपी है जिसने हम पर FIR किया है, अब वो डीएसपी इमरान खान का मुखलिस हो गया है और हम दुश्मन हो गए हैं कि हम खाना नहीं दे सकते, रिस्की है, और वो डीएसपी दे सकता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि देखें वकला को जो है वो एक्सेस जो है वो रीज़नेबल एक्सेस होनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब के वकला ने यही कहा है कि उनके ऊपर 150-200 मुकदमात हैं। तो आमिर फारूक साहब ने कहा बिल्कुल जो मुतलका केस होगा उसका जो मुतलका वकील है वो ज़ाहिर है उनसे जाके मिलना चाहेगा, उनसे हदायत लेना चाहेगा। और शरफत मरवत साहब ने कहा कि कल आप जो है वो इनको कल के लिए आप कह दें मुलाकात के लिए, ताकि कल मैं जाके और बर वक्त मुलाकात कर लूँ, लेकिन आज ऑर्डर जारी नहीं हो सका। अब कल शायद ऐसे टाइम पे ऑर्डर जारी हो कि शरफत मरवत साहब के लिए पहुँचना नामुमकिन हो, तो कल वैसे उनकी मुलाकात नहीं हो सकेगी। फिर उसके बाद इतवार की छुट्टी है, सोमवार को भी 14 अगस्त की छुट्टी है, तो अब शरफत मरवत साहब की मुझे नहीं लगता हफ्ते इतवार सोमवार में से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने जो आज फैसला जारी करना था वो नहीं जारी किया। अगर वो कल जारी करते हैं तो कल मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के वकला को उसका कोई फ़ायदा होगा। उसके बाद हुआ क्या, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि फैमिली को मिलने दिया जाए, जेल मैनुअल में जो चीज़ें हैं उनकी सहूलियात दी जाएँ, लेकिन शायद अब मुझे स्पेसिफिक ऑर्डर करना पड़े, क्योंकि मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ और जेन्युइनली मैं डिस्टर्ब हुआ। जो मुझे बैरिस्टर गौहर साहब ने आके बताया ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह से इन पे पर्चा हुआ है, प्रोफेशनल लोग हैं, दीगर झगड़े दीगर जगहों पर रहने चाहिए, तो प्रोफेशनल लोगों को प्रोफेशनल रहने दें। और साथ उन्होंने कहा कि जो हकूक़ आइन कानून ने दिए हुए हैं जेल मैनुअल में वो उनसे आप इनकार नहीं कर सकते, उन हकूक़ को देने से इनकार नहीं कर सकते। और डेथ सेल में अगर कोई कैदी है तो उसके भी हकूक़ हैं। इसके बाद आए नईम हैदर पंजोता, उन्होंने कहा कि ये इसलिए हमें नहीं मिलने देते कि वकील आके बाहर बताएंगे कि इमरान खान को किस हालत में रखा गया है, क्योंकि पहले भी जब मैं मिल के आया था तो मैंने आके बताया था कि इमरान खान साहब को किस हालत में रखा गया है। उसके बाद शरफत मरवत साहब ने कहा कि ये फिर कल मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश कर सकते हैं, आप इनसे अभी पूछें, अगर ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं अभी बता दें, ताकि जो मुझे कानून में जो एक रेमेडी है उसमें अवेल करूँ, और मैं आपके सामने अगली समात पर पूरी वीडियोज़ रखूँगा कि कैसे उन्होंने मुझे मेरा घिराव किया और मेरी गिरफ्तारी की कोशिश की गई और हम पर जो है वो जो कुछ हमारे साथ किया गया। अब आ गया समात के आखिरी 1.5 मिनट, ये वो था जो बहुत जिसने सबको चौंका दिया। यहाँ पर इंतज़ार हैदर पंजोता जो हैं वो रोशना पर आते हैं और इंतज़ार हैदर कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि ये खाना चेक करके देते हैं, इनको कहें कि ये बयान हल्फी दें कि इमरान खान की ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं होगा और वो खाना इमरान खान के लिए सेफ़ है। ये जो है उन्होंने कहा कि जब हम बाहर निकलते हैं तो लोग हमें पकड़ लेते हैं कि इमरान खान की जान को ख़तरा है और तुम अंदर अदालत में बात ही नहीं करते। इमरान खान की अहलिया का भी ये पैगाम है कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग की जा सकती है, स्लो पॉइजन किया जा सकता है, उनको जहर दिया जा सकता है। ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। इस पे सब चौंक गए इस बात पर, और इस चीज़ ने फिर आपने देखा कि सोशल मीडिया पर पूरा एक सोशल मीडिया तो क्योंकि रिपोर्ट नहीं करता, सोशल मीडिया पर पूरा एक ये बन गया और बहुत इस पर एक लोगों के कंसर्न शुरू हो गए। लेकिन फिर क्योंकि वो डायरी वाली स्टोरी आई तो फिर सारा माम तो जुदर चली गई, तो ये स्टोरी गायब हो गई, वरना ये स्टोरी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल पड़ी थी। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि एक बात याद रखें कि आपकी तहवील में आप ज़िम्मेदार होंगे, सुपरिटेंडेंट जेल ज़िम्मेदार होंगे अगर कोई भी किसी किस्म का कोई मामला होता है। इमरान खान आपकी कस्टडी में और आप ही ज़िम्मेदार होंगे, जो वहाँ पे ज़िम्मेदारान थे उनको उन्होंने कहा है। लेकिन अब ऑर्डर जारी नहीं हो सका। 2 चीज़ों पर आमिर फारूक साहब ने ऑर्डर करना है, एक कि उनको अडयाला मुंतकिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और सहूलियात उनको कौन कौन सी मिलनी चाहिए, और फैमिली कितने दिन मिल सकती है, वकील कितने दिन मिल सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा, क्या चीज़ें होंगी, और साथ ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग वो करेंगे या नहीं करेंगे उस DPO के ख़िलाफ़, जिनका शरफत मरवत साहब के मुताबिक उनके पास सारे सबूत हैं कि कैसे उसने शरफत मरवत साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, बावजूद इसके कि उनके पास प्री अरेस्ट बेल थी। ये कुछ समाअत के अहवाल हैं। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हैं जो शानदाना गुलजार वाला मामला था वो 3 MPO दिखा दिया गया है। बाबर सत्तार साहब के पास वो केस था, और साथ जो दूसरा केस था आई थिंक वो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास था। उसमें उन्होंने शरर अफरीदी वाला वो सुनने से इनकार कर दिया, वो किसी और बेंच के सामने लगेगा। तो ये कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समातों का अहवाल था। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह की माम हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।